पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 29 जून 2025 को रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभा सागर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष सम्मान का दायरा बढ़ाया गया है। अब 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ साथ डिग्री और पीजी कोर्सेज में भी 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल, कला, साहित्य और पेशेवर क्षेत्रों जैसे सीए, एमबीबीएस, आईएएस, आईपीसीएस, पीएचडी में राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले निवासियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिनके लिए अंकों की कोई बाध्यता नहीं होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून 2025 है। अधिक जानकारी के लिए 9893575660 या 9425374344 पर संपर्क कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक सामाजिक सरोकार और रचनात्मक कार्य को लेकर के आज आप सबको आमंत्रित किया है। आप सबका स्वागत है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव के दौरान मुझे जब अपने पत्रकार साथी कहते थे हॉट सीट है, तो मैं कहता था हॉट सीट कैसे, यहाँ कोई बहुत बड़े कोई दिग्गज राष्ट्रीय स्तर के लड़ने हैं। एक बड़े नेता के सामने पार्टी का आदेश हुआ, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं आ गया। फिर आ गया कि चुनाव चलते चलते मुझे ध्यान में आया कि इसको हॉट सीट इसलिए कहा जाता है कि राजभवन इसी विधानसभा में है, मुख्यमंत्री निवास इसी विधानसभा में है, वल्लभ भवन विधानसभा सतपुड़ा विंध्याचल से लेकर के 4 इमली, 74 बंगला, 45 बंगला, सब जहां सरकार और सरकार के कामों के क्रियान्वयन करने वाले वो सारा अधिकारी तंत्र यहाँ रहता है। इस मायनों में इस सीट का अपना महत्व है। चुनाव के बाद जो क्षेत्र के बाकी विकास के काम हैं उनको प्राथमिकता पे रखते हुए साथ ही यहाँ के युवाओं को हम उनको सम्मान दे सकें और उनको आगे बढ़ने का थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर सकें, इस नाते से पिछले वर्ष एक कार्यक्रम किया था छात्र छात्रा सम्मान। उसमें 10वीं और 12वीं क्लास में जो इस विधानसभा क्षेत्र के रहवासी हो, स्कूल कहीं भी हो सकता है, ऐसे स्टूडेंट्स का हमने सम्मान किया था जिनका 90% या इसके ऊपर उनके नंबर आए थे और वो संख्या 260 से ऊपर हो गई थी। ये पहला कार्यक्रम इस क्षेत्र में था और उसकी विशेषता ये थी कि इन स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए जिन वक्ताओं को हमने बुलाया था वो राजनीतिक न होकर के कैरियर काउंसलिंग से उनका संबंध था कि बच्चा 10वीं में पास होने के बाद कौन से सब्जेक्ट लेना है, कहाँ जाना है। तो उसका जो दोस्त सब्जेक्ट लेता है फिर उसको भी लगता है मैं भी वही सब्जेक्ट ले लूँ। कोई बच्ची किसी सब्जेक्ट में जाती है तो उसकी सहेली भी उसी सब्जेक्ट को लेने का आग्रह करते हैं और मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं पहले से भी कि हमारा उसमें एडमिशन नहीं हो रहा, हमारे फ्रेंड हो गया एडमिशन, मेरे दोस्त का हो गया, हमारे दोस्तों का हो गया। तो खुद से विवेक के बगैर इस तरह से कई बच्चों को के लिए पता नहीं होता कि उनके जीवन में कौन सा सब्जेक्ट उनको उनके प्रकृति के अनुकूल, जो उनकी प्रवृत्ति है उसके अनुकूल कौन सा हो सकता है। तो हमने कैरियर काउंसलर जो थे, ऐसे 3 योग्य कैरियर काउंसलर पिछले साल हमने बुलाए थे। उन तीनों का प्रतिसाद ये मिला कि उन कैरियर काउंसलर ने भी माना कि एक अच्छी पहल इस नाते से कि 10th और 12th के बाद बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए। तो उनमें से ही एक जिनकी कोचिंग भोपाल में चलती है, उन्होंने कहा कि मैं कोचिंग में जितना हम इनसे जो उनका शुल्क लेते हैं, आपके इस कार्यक्रम के बाद, उस कार्यक्रम के बाद उनका जो भी आएंगे हम उनका 50% कर देंगे और आपको लगता है कि ये कोचिंग की फीस देने की स्थिति में नहीं है तो हम उसका निःशुल्क भी कर देंगे। अर्थात उनको अगर ये प्रेरणा मिली है कि हमको किस दिशा में जाना है। तो ऐसे 3 योग्य काउंसलर हमने पिछले साल बुलाए थे और उसकी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया इस पूरे क्षेत्र में हुई। इस बार हमने इससे आगे बढ़ करके
एक तरफ तो हमने जो बच्चे 10th और 12th में, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आना, तो 90% या अबव बोर्ड में या सीबीएसई में जिसमें भी आए हो ऐसे बच्चों का हम सम्मान करेंगे। वहीं इसके साथ हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री क्लासेस में भी जिनके 75% या ऊपर आए, या यूपीएससी, एमपीपीएससी में जिनका एंट्रेंस हुआ है, जिनके इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है, एमबीबीएस कंप्लीट हुई है, या जो एलएलबी कंप्लीट किए हुए हैं, ऐसे भी जो रहवासी इस क्षेत्र में हमारे, उनकी चूंकि आयु छात्र छात्रा से ऊपर उठकर है, उनको लगता है कि इनकी आयु थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उनको भी सम्मानित करना इस क्षेत्र में हमारी वो प्रतिभाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है, राज्य में किसी पोजीशन पर वो आए हैं, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, सिल्वर मेडलिस्ट हो, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो, या नेशनल में उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसे खिलाड़ियों का भी और ऐसे प्रतिभाशाली हमारे जो लोग हैं उनका सम्मान करने का कार्यक्रम इस वर्ष 29 जून 2025 रविवार के दिन हंस ध्वनि रविंद्र भवन के बड़े वाले सभागार में शाम को 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ की उन प्रतिभाओं को सम्मानित करके उनको जहाँ मेडल भी, पुरस्कार भी देंगे, उनको उपहार भी देंगे और उनको प्रमाण पत्र भी, ताकि ये संस्था नव प्रयास के माध्यम से ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। आज हमारे इस प्रेस में नव प्रयास के अध्यक्ष तरुण चूड़ामणि जी भी हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक पार्षद बहन आरती अनेजा जी, हमारे इस कार्यक्रम के सह संयोजक संतोष ब्रह्मभट्ट जी और पूरी टीम है, 12 साथियों की टीम है जो इस काम को देखेगी। हमने उसके लिए कहा है कि एक जो भी ऐसे जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं वो अपनी प्रविष्टि 20 जून तक वो 45 बंगले में मेरे निवास पर, चूंकि कार्यालय पूरा समय सक्रिय रहता है, तो वहां आके जमा कर सकते हैं। 2 मोबाइल नंबर भी हम जारी कर रहे हैं ताकि इन 2 मोबाइल नंबर पर भी लोग संपर्क करके वो उनसे बातचीत करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने ये कहा है कि जो इस साल का 24-25, अब किसी ने गए साल के हमारे कार्यक्रम के बाद बड़ी क्लासेस के यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में रिजल्ट आए, जिनके पिछली बार के 23 जून के कार्यक्रम के पश्चात जो परिणाम आए उनको भी हम समाहित करेंगे। अभी भी जो 29 जून तक जिनके परिणाम आ जाएंगे उनको समाहित करेंगे। इसके बाद के जो आएंगे 1 जुलाई के बाद उनको अगले वर्ष का कार्यक्रम होगा तो फिर उसमें सम्मिलित करेंगे। ऐसा कुल मिलाकर के यहाँ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां इस क्षेत्र में और बेहतर हों, इस नाते से यह प्रयास हमने किया है। आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी तो इस माध्यम से वो आएंगे और उनको देख करके, जिनका सम्मान होता है, उनको देख करके बाकी स्टूडेंट्स को भी, बाकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए ये कार्यक्रम एक कारगर कार्यक्रम होता है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। इसमें आप सबकी भागीदारी अपेक्षित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भी क्योंकि वो थीम लोगों को पसंद आई, उनको लगा कि एक कहते हैं ना, स्थापित भाषण से अलग हट करके कुछ कैरियर काउंसलिंग का, इस बार भी योग्य काउंसलर बुलाया जाए। भोपाल से बाहर के भी आएंगे इस बार। अब जितनी इसमें एंट्री, पिछली बार 260 एंट्री थी और आखिरी समय में ये हम अपने साथ एक होता ही है, आखिर में लोगों से एक दूसरे से जब पता चलता है तो हम भी तो मैं चाहता हूँ इस बार और ज्यादा व्यापकता से सूचना हो जाए। हमने केवल एक बात का बंधन रखा है कि वो पढ़ने वाले विश्व में कहीं पढ़ते हों, लेकिन उनका निवास भोपाल के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। ये कार्यक्रम चूंकि एक विधानसभा को केंद्रित करके किया जाए। वो अलग बात करूंगा यार मैं अभी वो बोल के आगे अब ये हो जाए। अभी आज तो नव प्रयास, पिछली बार
अर्चना दुबे पारिक जो थी, उन्होंने कहा था मेरे यहाँ, उनके यहाँ कॉमर्स की जो कोचिंग होती है वो उन्होंने कहा था। रचना 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 पारिक दुबे, रचना पारिक दुबे। आपने बताया था कि स्पोर्ट्स को लेकर भी आपने कहा है, तो ये क्या लग रहा है कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स को भी बढ़ा रहे हैं? इसके अलावा कुछ गतिविधियां बनाएंगे? मैंने कहा ना, सांस्कृतिक गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ेंगी, साहित्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और खेल की गतिविधियों पे बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि पुलिस लाइन मेरे विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 29 है। वहां पर खेल की गतिविधियां दोपहर दिन में ही होती थी, बाकी बड़ा खर्चा होता था कि शाम को गतिविधियां करना, तो वहां फ्लड लाइट लगवा दिए। 28 लाख रुपए खर्च करके वहां फ्लड लाइट लग गई है। अब दिन जैसा वातावरण शाम को भी रहता है, शाम और रात को भी वहां गतिविधियां होंगी। और वहां चूंकि आसपास घनी आबादी का बस क्षेत्र है, तो वहां बहनों के खेल की गतिविधियां भी शाम को अच्छी बेहतर तरीके से हो सकती है। कुल मिलाकर के इस माध्यम से हम सब मिलते रहें और इन गतिविधियों के साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। इसमें हम उनको ट्रॉफी देने वाले हैं, सर्टिफिकेट देने वाले हैं और एक उपहार भी देने वाले हैं, ताकि उसके लिए मेमोरियल रहे कि ये आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। नहीं, मैंने ये गए साल का आपको बताया। इस साल जो आ रहे हैं वो जो है बाहर से भी हमारे काउंसलर आएंगे, कैरियर काउंसलर जिनको कहते हैं। अब उनके कार्यक्रम को देख करके स्व प्रेरणा से उन्होंने कहा, हमने मांग नहीं की थी, उन्होंने खुद को, उनको लगा कि इतना अच्छा आपने प्रयास किया है तो हमारे यहाँ स्टूडेंट आएंगे, 50% लेंगे। आप किसी की रिकमेंड करेंगे कि इनको ये फीस देने की स्थिति में नहीं है तो हम उनको करेंगे। तो मैंने कहा ये बड़ा, मैंने कुछ लोगों को भेजा भी तो उनका अनुभव अच्छा रहा। नहीं, हमने कहा सभी इस क्षेत्र के, उन्होंने भी पैरालंपिक वगैरह इसमें कहीं खेला होगा, तो ऐसे सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन भी इसमें उसके आदर के पात्र हैं, हम उनका भी सम्मान करें। इसमें आपने 75% अनुमान किया है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं किसी कारण से 75% नहीं आए, लेकिन वो अगर इच्छुक है तो क्या उनके लिए कोई नहीं, क्या है, एक आपको लिमिट तो तय करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे 10th और 12th के लिए हमने 90% अभाव रखा है सीबीएसई और बोर्ड दोनों में, वैसे ही हमको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक सीमा बांधनी थी, तो 75% रखा है या उसके ऊपर के। इसके लिए फिर वो 1% या आधा % भी कम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग रह जाएंगे, बाद में कहेंगे हमने क्या अपराध किया था कि हमको छोड़ दिया। इसलिए वह उस सीमा तक या उसके ऊपर।